फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल DMKJ में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो आप समझ चुके हो कि आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम आपको दिखा ले ये डेसिमल का पार्ट 1 है। एक बार ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो है मैथ्स है। डेसिमल मैथ्स में आता है। आखिरकार डेसिमल है क्या? सबसे ज्यादा सीखने लायक बात है कि डेसिमल है क्या। सर जी आपने डायरेक्ट डेसिमल बोल दिया, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि डेसिमल है क्या। तो हम डेसिमल के बारे में आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे कि कुछ वर्ड्स आते हैं ऐसे, ये देखो 0.5, तो ये पॉइंट वाले जो वर्ड्स आते हैं उसे हम डेसिमल कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं तो 5/10 भी लिखते हैं। ओके, और इसे लिखने के लिए हम इस तरह भी वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 5 and 1/10। आपके लिए शायद नया होगा। इसे दूसरी तरह ऐसे भी वर्ड्स में लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। और अगर नंबर में हम इसे इसी तरह लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 × 1/10। ये ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर सेकंड, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर करें तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा 0.5। अगर 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा 0.5। यानी ये डेसिमल है। ये सब चीजें आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। कौन सी चीज कहां से कैसे जाती है, इसे क्या कहते हैं, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में है, लेकिन उसका आंसर आज हम आपको देने वाले और ये डेसिमल पार्ट 1 आपको सिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और बेल का बटन अवश्य दबाइएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो हम चलते हैं आगे। आज सबसे पहले डेसिमल वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि डेसिमल है क्या। तो फ्रेंड्स, डेसिमल एक लैटिन वर्ड्स में से आया है, डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड्स कौन सा? तो यहाँ पे वर्ड लिखा डेसिम। डेसिम का मीनिंग होता है 10। ओके, तो यहाँ पे हमें डेसिमल के अंदर पूरा डेसिमल जो सीखना है उसके अंदर सिर्फ 10 का टेबल ही आएगा। ओके, 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा, ये आपको मालूम है। लेकिन सबसे पहले अगर डेसिमल में आपको जाना है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? प्लेस वैल्यू। सबसे पहले प्लेस वैल्यू सीखना पड़ेगा, और प्लेस वैल्यू अगर आप सीख गए तो धीरे धीरे आपका डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हर बार की तरफ फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपको वीडियो को 2 बार देखना है। याद रखना 2 टाइम्स। कैसे 2 टाइम्स? इसलिए फ्रेंड है कि हमारा मोटो ये है कि आप वीडियो को अच्छी तरह समझ पाए। पहले बार आपको सिर्फ लिसन करना है, इस पूरे वीडियो को केयरफुली लिसन कर लो। और दूसरी बार आपको 2 चीजें मैंने साथ में लेकर बैठने को बोला है, पेन और नोटबुक। दूसरी बार जब लिखो तब उसके अंदर आप नोट्स बना दो एक अपनी सी। और देखो ये जो डेसिमल लेसन है वो ज्यादातर 6, 7, 8, 9 और 10 ये सब जगह पे इम्पोर्टेंट है। ऊपर से GPSC में भी इसका एक सम आ सकता है, UPSC में भी आता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो, उसके अंदर डेसिमल का 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और वो 1 मार्क्स जोड़ जोड़ के 1 + 1 जोड़ जोड़ के हम 100 के पार जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी तरह हम एक एक लेसन पूरा ले रहे हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बाकी है, याद रखना। तो ये पार्ट 1 को हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू सीखनी है। ओके फ्रेंड्स, अभी प्लेस वैल्यू के लिए हम अलग से कोई लेसन लेने वाले हैं नहीं, लेकिन प्लेस वैल्यू एकदम सिंपल है। कैसे समझेंगे आपको? क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, टाइम ज्यादा नहीं होता, इसलिए तो हम आपको प्लेस वैल्यू समझा दे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेकर, जिससे आपको मालूम हो जाएगा। देखो, जैसे कि प्लेस वैल्यू देखने के लिए हम एक नंबर ले लेंगे। यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ओके, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो कैसे, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक
नंबर ले लेते हैं। कौन सा नंबर ले लेते हैं? जैसे कि 7693 ले लिया। ओके, यहाँ पे फिर दूसरा नंबर क्या हुआ, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं 6793। तीसरा नंबर ले लेते हैं 6973 और चौथा नंबर ले लेते हैं 6937। तो ये जो पूरा मामला आप देख रहे हो उसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू हम लेंगे 7 की। ओके, तो ये 7 है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ये चारों है 7। तो यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? तो यहाँ पे 7 के बाद कितने अंक है? 3 है, यानी उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेंगी? 7000। यहाँ पे 7 के बाद 2 नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 700। यहाँ पे 70 और यहाँ पे 7। एक सिंपल सी प्लेस वैल्यू की बात है। जैसे कि प्लेस वैल्यू को कैसे समझा जाए, यहाँ पे कोई भी एक नंबर हम लिखते हैं, जैसे कि आप कोई भी नंबर बोल सकते हो, जैसे कि 8937, ये एक लिखा है। तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे हम करेंगे? तो ये जो पहला होता है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, यानी 7 × 1 यानी वो क्या होगा? 7। ये जो दूसरा होता है उसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है, यानी 3 × 10 यानी क्या होगा? 30। ये तीसरे वाला है, यानी 100 के ऊपर हम पढ़ने में बोलते हैं 900, तो 9 और 100 तो हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हुई 900। और इसकी प्लेस वैल्यू 8000 बोलते हैं, तो 8 and 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू रही 8000। जब ये चारों का आप सम करते हो तो आपको ये नंबर मिल जाता है। तो डेट्स कॉल्ड अ प्लेस वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर ने प्लेस वैल्यू तो हमें आता है सर जी, आपने इसमें टाइम वेस्ट क्यों किया? प्लेस वैल्यू यहां भी है, लेकिन जब प्लेस वैल्यू पॉइंट के उस तरफ आती है, डेसिमल के उस तरफ आती है, तो क्या होता है? तो हमें देखना है कि प्लेस वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जाती है। कहां से? लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट जाती है, नंबर लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है? प्लेस वैल्यू कम होती है। देखो 1 0 कम होता है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? 1000, फिर 1 0 कम होता है 100, फिर कम, फिर कम। अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट जब पहले 10 होगा, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, 1 0 बढ़ेगा। लेकिन हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है। एक बार फिर से आपके लिए ले लेते हैं, शायद आपने ये लिख दिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये सब, कि आपको मालूम हो इसके लिए कि भाई प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लेस वैल्यू। क्योंकि डेसिमल के अंदर सबसे ज्यादा उसका जो एक्सपेंस करना आता है, यानी वर्ड में लिखना आता है, उसके अलावा तो आप एक ही तरह से सीख जाओगे। क्योंकि मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो पूरा टेबल में आता है फ्रेंड्स, और वही टेबल में आपको सीखना है। ओके, सिंपल सा फंडामेंटल है, ज्यादा देर नहीं होगी आपको। उसके बाद डेसिमल के अंदर एंटर होंगे तो आपके लिए एकदम 0 हो जाएगा। यस, एकदम 0 हो जाएगा, ये मेरा यकीन है आपके लिए, और 100% आप सीख जाओगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं अच्छी सी चीज, क्या? प्लेस वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे एक चीज लिखी है, देखो 735.25। ओके, तो भाई इसमें सबकी प्लेस वैल्यू हमें सिखानी है। देखो तो ये पॉइंट है, बीच में क्या है? पॉइंट है, तो पहले पूरे नंबर आप लिख दो। देखो 7 3 5, फिर पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स के इस तरफ जाते हैं ना, तो हमारा चेंज होता है। मैं ये सिखाना चाहता हूँ, पॉइंट के इस तरफ, ये 1 नंबर है, ये 2 है और ये 5 है, तो ये पॉइंट के इस तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? तो इसकी वैल्यू हुई 5। ओके, इसकी वैल्यू हुई 30, इसकी वैल्यू क्या हुई? तो आपको मालूम है 700 हो गया। अभी पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो 2/10, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 5/100, यानी पॉइंट के बाद डायरेक्ट 10 आता है। यानी हम जो सिखाने वाले हैं
वो प्लेस वैल्यू में टेबल आप देखो तो पहले 1 आएगा, फिर यहाँ पे 100 आएगा, 1000 आएगा, ओके, यहाँ पे 10,000 आएगा, फिर वहाँ पे लाख आएगा, 10 लाख आएगा, एक्सेट्रा। लेकिन पॉइंट के उस तरफ क्या होगा, तो पॉइंट के ऊपर 1/10 आएगा, पहले 1/10, फिर दूसरा 100, फिर 1000। यहाँ 1 से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ से 10 से शुरुआत होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में ये आता है सबसे ज्यादा राइट टू लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो मैंने अभी बोला यहाँ पे 0 कम होता है, तो उसी तरह यहाँ पे 0 खत्म हो गया तो यहाँ पे फिर पॉइंट में चालू होगा। वही सिस्टम आपको मैंने सिखाई है, लेफ्ट टू राइट जाने में 0 कम होता है और यहाँ पे 0 बढ़ता है। कहीं ना कहीं पार्ट 2 में आप ये सब सीखोगे, इसलिए मैंने ये सबसे पहले लिया है। तो यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू हुई, तो ये सब का सम करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। जैसे कि देखो, पहला है 700 प्लस दूसरा है 30 प्लस 5। अभी इसकी वैल्यू क्या हुई, तो इसकी वैल्यू हुई प्लस क्या हुई 0.2। तो यहाँ पे भी पॉइंट तो होंगे, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो वो 0 किसी काम के नहीं रहेंगे, ये आपको याद रखना है, कितने भी लगा लो। ये भी ये 5 है तो प्लस क्या हुआ 0.05 हो गया। अब इन सबका सम करेंगे तो हमें आंसर यही मिलेगा। देखो 5, 2, 5, 3 और 7 हो गए। तो हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल की तरह आपको इस तरह एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है, जो अगर आप बना दोगे तो आपको ही फायदा रहेगा। यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल 7 × 100, 700 प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 1 प्लस 2 × 1/10 प्लस 5 × 1/100। इस तरह टेबल बनाना है। कुछ आपको क्रम दे सकता हूं मैं, 5350.754, दूसरा देता हूं आपको 15.05, तीसरा भी दे देता हूं 294.705 और चौथा दे रहा हूं 3650.025। तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू का टेबल। जो प्लेस वैल्यू अगर आपने सीख दिया तो ऑलरेडी आपको डेसिमल में ज्यादा मालूम होगा। अभी आप डेसिमल ऑलरेडी सीख चुके हो, ओके। तो डेसिमल को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, सिंपल सा फंडामेंटल है, एकदम छोटा सा पॉइंट है। जैसे कि हमने पहला ही ले लिया था 2.5, तो इसे वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, जैसे पढ़ते हैं वैसे वर्ड में लिखना है, बस 2.5 हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल है, तो 0.635, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो उसी तरह जैसे बोले वैसे ही लिख सकते हो। 0.635 भी लिख सकते हो और 635 भी लिख सकते हो। ये हमारा छोटा सा एक पॉइंट था। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, वो घर से सॉल्व करिएगा। मैं बोलूंगा नहीं ये एग्जांपल, क्योंकि बोलूंगा तो आप सीख जाओगे, लेकिन आपको खुद ट्राई करना है तो आपको अच्छी तरह डेसिमल याद रह जाएगा। तो डेसिमल को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं उस हिसाब से मैंने आपको सिखा दिया है। आप इसको भी टेबल में लिख सकते हो। ये हमारा दूसरा पड़ाव यहाँ पे क्लियर हो गए। अभी यहाँ पे डेसिमल इन वर्ड्स था, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले वर्ड्स टू डेसिमल। ओके, ये ज्यादातर आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लिखा है, आप ट्राई करना अगर आए तो 5 and 4/10। अभी आप तो सर पॉइंट वाला तो कोई पॉइंट, यस यही होता है। जब आप आगे जाते हो तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। यस, तो यहाँ पे लिखा है 5 and 4/10, यहाँ पे 10 नहीं लिखा है, अकेला 10th लिखा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे पॉइंट में, तो पहले 5 है, एंड है यानी प्लस आएगा, और यहाँ पे 4/10। तो इसे ही आप आगे लेकर जाओगे। देखो 5 प्लस ये 4/10 है, यानी क्या होगा 0.4, यानी हमें आंसर मिल गया 5.4। तो इसका दूसरा हम इस तरह भी बोल सकते हैं, 5.4 की तरह भी बोल सकते हैं। दूसरा लेता है यहाँ पे 0.526,
0.526। ये हमारा दूसरा एक पॉइंट है 0.526, तो आपको मालूम हो गया कैसे 0.526, इसी तरह आप लिख सकते हो। तीसरा यहाँ पे एग्जांपल है 9 and 700,000। 9 and 700,000 ओके। तो यहाँ पे 1000 पीछे th आएगा, तो इसे कैसे लेंगे? देखो पहले लिखा है 9 प्लस यहाँ पे लिखा है 700 यानी यहाँ पे th आएगा 100, तो 7/100 प्लस लिखा है 5000 यानी 5/1000। तो हम लिखेंगे 9 प्लस 0.07 प्लस 0.005। ओके, तो इन सब का सम करेंगे हम, तो 9.000 रहेगा प्लस 0.070 हो जाएगा, 0.005 रहेगा, तो हमें आंसर क्या मिलता है 570 यानी 9.075। ओके, तो ये पीछे th आता है, उसका मीनिंग होता है कि वो अपॉन में है, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये 3 एग्जांपल लिए। ओके फ्रेंड, तो ये पड़ाव भी हमारा क्लियर हो चुका है। आगे हम जाते हैं, एक नया पड़ाव है डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। अभी डेसिमल एज अ फ्रैक्शन पढ़ो या फिर फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, ये दोनों में कन्वर्ट करना सीखना है। एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे डेसिमल को? फ्रैक्शन यानी मालूम है ना P/Q के फॉर्म में जो होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी हमें दिया है, जैसे कि 1.1 दिया है, तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लेंगे? 11/10 हो गया, एकदम सिंपल है। तो ये हो गया डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। अभी दूसरा कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है 0.6, तो इसका क्या होगा 6/10। तो ये डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह आप लिख सकते हो, जो आपके लिए एकदम सिंपल है। ओके, 100, 100 एक्सेट्रा, जैसा भी पॉइंट हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक डेसिमल लिखते हैं 9345.2347। अब ये डेसिमल है, तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4, तो नीचे 4 0 रख दो, हो गया 1 2 3 4, ऊपर पूरा नंबर लिख दो 93452347। अब यही चीज यहाँ पे आती है, अगर फ्रैक्शन में दिए तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपके पास जितने नंबर दिए हैं उस नंबर को आपको करना। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है 362 डिवाइडेड बाय 10, तो इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में? तो यहाँ पे एक ही पॉइंट काटना है, तो 36.2, ये हो गया फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। सो सिंपल। जैसे कि यहाँ पे दूसरा हम लेते हैं 757/100, ओके 7057, तो यहाँ पे 102 पॉइंट काटने हैं हमें, 7.57 हो गया। तो ये है डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन एज ए डेसिमल। ये पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 2 कंपलसरी आपको देखना है। जब भी पार्ट 2 आप देखो तो पार्ट 1 को एक बार फिर से रिवीजन में देख लेना है, तो आपको सिंपली मालूम होगा। अभी डेसिमल फॉर्म में ये ज्यादातर कैसे आता है, तो एक एग्जांपल मैं आपको लिख दूं, तो राइट इन डेसिमल फॉर्म आएगा, ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा राइट इन डेसिमल फॉर्म, ना फ्रैक्शन होगा ना कुछ भी नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक दो एग्जांपल मैं आपको ले लूं। यहाँ पे लिखा है 30 + 6 + 2/10, तो इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हो? देखो, तो 30 + 6 कर दो, पहले तो आ जाएगा 36 + 2/10 है, फिर 36, तो ये फ्रैक्शन है, उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो,
यानी 36 प्लस 0.2 आएगा, और 36 के बाद तो 0 ही रहेंगे, प्लस 0.2 कोई भी 0 लगा लो, यानी हमारे आंसर मिल गया 36.2। ये हो गया डेसिमल फॉर्म। और इसे कन्वर्ट करने में तो आपको आसान हो जाएगा। अभी ये ऊपर वाला जो है उसे ही मैंने लिखा है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप शायद ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है 700 प्लस 5 प्लस 7/10, तो ये भी सिंपल हो गया। तो पहला तो है दोनों का प्लस कर दिया, प्लस यहाँ पे फ्रैक्शन है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.7, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है। ओके, तो ये था एक डेसिमल का जो आप फ्रैक्शन में और उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है वो पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए एकदम बढ़िया है और अच्छा है। कंपेयरिंग डेसिमल एकदम सिंपल है, कंपेयर करना एकदम सिंपल है। जैसे कि हमें कोई भी फ्रैक्शन के कन्वर्ट में ले जाना पड़ेगा, इसलिए पहले मैंने फ्रैक्शन सिखाया कि 0.2 और 0.20, चलो भाई इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो 0.2 यानी क्या होगा, 2/10 होगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 20/100 होगा, तो 0 0 कट हो गया, यानी दोनों तरफ क्या बचा 2.10 और यहाँ पे 210, तो दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। लेकिन कौन सा बड़ा होगा कौन सा बिगर होगा ये हमें सीखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 48.23 और यहाँ पे लिखा है 49.35। ओके, तो दोनों को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में हम ले जाएंगे, तो अपन आएगा 100। 49.35 को भी फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएंगे यानी 100। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो भी रखे वो सेम रखे तो आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो बड़ा कौन सा नंबर है, 48 वाला 49 वाला, तो यस 49 वाला, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। कुछ आसान से तरीके में आपके अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बिगर और स्मॉलर के अंदर कि शायद आप उसे थोड़ा सा वो न कर पाओ डेसिमल में, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेना चाहता हूँ कि कंपेयरिंग डेसिमल के अंदर ज़्यादातर वही आता है कि आपको शायद समझ में ना आए। तो हम कंपेयरिंग में दो आंसर यहाँ पे ले लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3.5 और 6.4, तो भाई दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो वही प्रोसेस अपॉन 10 और यहाँ पे आया 6.4 अपॉन 10, तो ये 64 न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह सीखेंगे हम कि जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर दिए होते हैं कि जो पहचानने काफ़ी वो हो जाते हैं। जैसे कि एक नंबर में यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ, देखो 3.3 और यहाँ पे लिखा है 3.300, तो ये दोनों में से भाई बड़ा नंबर कौन सा है। देखो 3.3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे कितने आएंगे, 1000 आएंगे। 0 0 0 0 कट हो गया, तो उसी तरह ये दोनों कैसे हुए, इक्वल हुए, हो गए इक्वल। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेंगे, ये पार्ट 1 है इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा आसान लगेगा, पार्ट 2 कंपलसरी देखना है आपको। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं आपकी ख्वाहिश के लिए, 25.35 और यहाँ पे दूसरा लिखा है 8.47। तो यहाँ पे देखो 35 के नीचे क्या आएगा, 100, यहाँ पे 847 के नीचे क्या आएगा, 100, तो ये है बड़ा है। तो ये हमारा जो कंपेयरिंग वाला था वो पूरा हो गया, यानी पार्ट 1 डेसिमल का यहाँ पे हमने खत्म किया है। आई होप कि आपको इसके आंसर मिलेंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो लिख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सपोर्ट अवर चैनल बाय सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सेक्शन हमने अभी ऑफ किया है, लेकिन सब्सक्राइब कर दो, बेल का बटन दबा दो फ्रेंड्स। और इसका पार्ट 2 कंपलसरी और वो कल ही आएगा, तो प्लीज अवश्य आप ये पूरा डेसिमल देख लेना तो आपको मालूम होगा। ओके फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।